पैदाइश से पहले अगर बच्चे में कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका क्या करना चाहिए, उसका क्या हल हो सकता है? मेरा नाम डॉक्टर वजीर रहमान है और मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लाहौर। आज की शॉर्ट वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर खुदा न खास्ता किसी मदर को, किसी फैमिली को, किसी पेरेंट्स को ये पता लगे कि पैदाइश से पहले वाला जो अल्ट्रासाउंड है उसमें बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें क्या हल हो सकता है, उसका क्या करना चाहिए। रिसेंटली हमारे पास एक फैमिली आती है जो कि बहुत वरिड है, मदर बड़ी वरिड है क्योंकि मदर अभी 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड सोनोलॉजिस्ट ने उनको ये बताया कि बच्चे का जो पेट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक और सोजिश है और इसी तरह उसकी गर्दन है, उसके पीछे भी एक सोजिश है। तो इनिशियली वो जो उनकी प्राइमरी गायनेकोलॉजिस्ट थी जिसके साथ वो फॉलोअप में थे, चेकअप्स में थे, वो उसके पास जाते हैं और वो गायनेकोलॉजिस्ट जब ये रिपोर्ट पढ़ती है तो वो भी खुद डर जाती है कि ये क्या हो गया ऐसा प्रॉब्लम। तो इनिशियली उसने उसको कहा कि ये तो बच्चा बच नहीं सकता, इसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो बेहतर ये है कि आप अभी इसको ख़त्म करवा दें और बाद में प्रॉब्लम्स फेस ना हो। फैमिली बहुत परेशान होती है, बड़ी वर्ड होती है, वो एक और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। वो एक और गायनेकोलॉजिस्ट जब उसकी रिपोर्ट पढ़ती है, असेस करती है, तो वो मेरे पास बच्चे को भेज देती है। मैं उसकी रिपोर्ट देखता हूँ तो बिल्कुल उसकी पेट के ऊपर एक और सोजिश बनी हुई थी जिसको हम अपनी ज़बान में हम फेलोसील बोलते हैं, जिसमें पेट के अंदर वाली सारी आंतें बाहर की तरफ आई होती हैं और गर्दन के पीछे एक सोजिश थी जिसको हम अपनी ज़ुबान में एनसेफलोसील बोलते हैं कि गर्दन का पानी जो है वो एक थैली में जमा हो जाता है, सर का पानी एक थैली में जमा हो जाता है, तो वो उसको प्रॉब्लम थी। मैंने पेरेंट्स को समझाया कि इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, आप इसका मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन है, आप प्रोसीड करें प्रेगनेंसी के साथ, पूरा टाइम लें और जैसे गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करे आप सी सेक्शन करवाएं अपना, और जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम इनिशियली इसकी जो पेट वाली सर्जरी है वो परफॉर्म कर देंगे ताकि इस चीज़ को क्लोज़ कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, बच्चा हमारे पास पैदा हुआ सारा मेमोरियल हॉस्पिटल में। हमने उसी वक्त जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसी वक्त उसकी सर्जरी की, उसकी सारी जो आंतें थी उनको पेट में डाला और उसको हमने क्लोज़ कर दिया। जब बच्चा 48 आवर्स 72 आवर्स का 3 दिन का हुआ तो हमने इसको दूसरा ऑपरेशन नेक वाला भी कर दिया और वो भी हमने रिमूव कर दिया और वो भी क्लोज़ हो गया। बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, घर चला गया एंड नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो बताने का मकसद सारी स्टोरी का ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आता है, अल्ट्रासाउंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें सोनोलॉजिस्ट आपको ये बताता है कि ये प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स को इनिशियली ये पता ही नहीं होता कि वेयर शुड वी गो, हमें जाना कहाँ है। तो उसका एक बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने पेडियाट्रिक न्यूनेटल सर्जन्स के पास जाना होता है। वो इस चीज़ को बड़े अच्छी तौर पे डील करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट 100% ट्रीटमेंट हो जाता है। वो हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है और बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल सरासर अबॉर्शन की ज़रूरत नहीं होती। और अगर किसी को भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो जिसमें कमर के पीछे फोड़ा निकला है, गर्दन के पीछे फोड़ा निकला है या और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम अल्ट्रासाउंड वाला आपको इन्फॉर्म करे या किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करे तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरल सर्जन भी हूँ, हम यूनिट्स की सर्जरीज भी करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सक्सेसफुल रहती हैं। बस इसमें कैच पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सर्जरी शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी सर्जरी करेंगे उतना उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, उतना उसके आउटकम्स अच्छे आएंगे, उतने उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और जितना हम उसको डिले करेंगे उतना चीज़ें ख़राब होंगी। और इस सिनेरियो में एक आइडियल टीम बनती ही ऐसे है कि इसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, एक पीडियाट्रिक सर्जन हो, एक पीडियाट्रिशियन हो जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है और ये तीनों मिल के बैठ के प्लान आउट करते हैं चीज़ों को और फिर उसके हिसाब से जिस तरह हमने अपने केस में किया कि हमने एक ही हॉस्पिटल में डिलीवरी की, वहीं पे हमने बच्चे की फर्स्ट सर्जरी की और उसके बाद फ़ौरन बाद पीडियाट्रिशियन ने बच्चे को देखना शुरू किया और एवरीथिंग वेंट स्मूथली। तो इन चीज़ों का बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इलाज मुमकिन है, इसलिए अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।